हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल टीचिंग परीक्षा में। आज की इस वीडियो में हम सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 3 टाइप की सॉइल देखेंगे, 3 आपको अलग अलग वीडियोस मिलेंगे। आज की इस वीडियो में हम पहली सॉइल सैंडी सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी 3 टाइप की सॉइल है? एक है सैंडी सॉइल, जिसे क्या कहा जाता है? रेतीली मिट्टी। दूसरी आपकी होती है लोमी सॉइल, लोमी सॉइल यानी कि दोमट मिट्टी। और तीसरी आपकी होती है क्लेई सॉइल यानी कि चिकनी मिट्टी। ये तीनों सॉइल के बारे में आपको 3 पार्ट्स मिलने वाले हैं वीडियो के। तो तीनों वीडियोस आपको देखना है, जिससे आपके ये जो सॉइल वाला टॉपिक है पूरा क्लियर हो जाएगा। सॉइल टॉपिक बीपीएससी में भी पूछा जाता है, सीटेट में भी पूछा जाता है, केवीएस में भी, DSSB में भी, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो आज की पहला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं सैंडी सॉइल के बारे में। सैंडी सॉइल यानी कि रेतीली मिट्टी, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके कण सबसे बड़े, जो बड़ा है उसको हमने पहले नंबर पर रखा है। तो जिसके कण बड़े बड़े रहते हैं, जिसके पार्टिकल्स एकदम बड़े बड़े और दूर दूर रहते हैं, उनके बीच में बहुत सारा गैप रहता है, उसे क्या कहते हैं? सैंडी सॉइल कहते हैं, रेतीली मिट्टी। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन ये आता है कि इनकी जो परकोलेशन रेट है, इनकी जो अंतःस्रवण दर है, वो कैसा रहेगा? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता कैसी रहेगी? इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको दिख रहा है कि ये जो सैंडी सॉइल है, ये जो रेतीली मिट्टी है, इसके कण बड़े बड़े और दूर दूर रहने की वजह से पानी जो है इसमें ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता। पानी जो है ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता, यानी कि जल धारण क्षमता जो रहती है सबसे कम रहती है तीनों की अपेक्षा। तीनों मिट्टी की अपेक्षा सैंडी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम रहती है, जल धारण क्षमता सबसे कम रहती है, क्योंकि पानी यहाँ से निकल जाता है। तो पानी अगर जल्दी जल्दी बाहर निकल रहा है, यानी कि जो परकोलेशन रेट है, जो परकोलेशन रेट है, अंतःस्रवण दर जो है, अंतःस्रवण दर, ये क्या है? तेज रहता है, हाई रहता है, फास्ट रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या क्या देखा कि रेतीली मिट्टी, सैंडी सॉइल के कण बड़े बड़े और दूर दूर रहने की वजह से इसमें से पानी बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है, यानी कि इसका परकोलेशन रेट ज्यादा है, लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनता है कि अगर ये गैप है 2 कण के बीच में, इसमें से हवा जो है वो भी आर पार हो सकती है। हवा जो है वो भी आर पार हो सकती है। तो इसका वातन जो होता है, इसका जो एरेशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है। वातन यानी कि हवा आर पार होना, तो वातन इसमें अच्छा होता है, एरेशन इसका अच्छा होता है। तो इसी तरीके से दूसरी वाली वीडियो में हम क्लेई सॉइल, चिकनी मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले। तो अब देखिए, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, जल धारण क्षमता अच्छी नहीं है, इसीलिए इसको ज्यादातर हम खेती के लिए इस्तेमाल नहीं करते। सैंडी सॉइल अच्छी नहीं रहती हमारी खेती के लिए, लेकिन फिर भी इसमें क्या उगाया जा सकता है? बाजरा उगाया जा सकता है, मिलेट्स उगाए जा सकते हैं। एक और चीज है, एक क्वेश्चन मैंने डाला है, वहां पर मैं आपको बताऊंगी, उसका होमवर्क आपको करना रहेगा। तो एक आपको याद रखना है कि मिलेट्स इसमें ग्रो किया जा सकता है, बाजरा इसमें ग्रो किया जा सकता है। जो बाजरा है वो मोटा अनाज, मोटे अनाज के अंदर आता है, और उसकी खेती सैंडी सॉइल में, रेतीली मिट्टी में हो सकती है, लेकिन ये सारी फसलों के लिए अच्छी नहीं रहती। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है सबसे अधिक जल धारण निकासी क्षमता किसमें होती है? ड्रेनेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसकी? ड्रेनेज मतलब बाहर निकलना। पानी जो है किसमें से जल्दी जल्दी बाहर निकल जाता है? वो है सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी। पूरे रेतीली मिट्टी के क्वेश्चन कर रहे हैं। कैसे क्वेश्चन रेतीली मिट्टी, सैंडी सॉइल पर बन सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि किसमें से जल जल्दी जल्दी बाहर निकल जाता है, जिसकी ड्रेनेज कैपेसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो था सैंडी सॉइल। और जल धारण क्षमता किसकी कम होती है? वो भी हमारा क्या होगा? सैंडी सॉइल यानी कि रेतीली मिट्टी होगी। इसका आंसर करना है कि कौन सी रेतीली मिट्टी की मुख्य विशेषता है।
आपको ये बताना है कि रेतीली मिट्टी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका उच्च जल धारण क्षमता है क्या? बिल्कुल गलत। इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। इसकी उर्वरता कम है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये पानी को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता। तो इसमें जो फर्टिलिटी है, इसकी जो उर्वरता है एकदम कम हो जाती है। ये जैविक पदार्थों से समृद्ध है क्या? नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा इसका भी? अगर ऐसा क्वेश्चन आया, अगर यही क्वेश्चन दूसरे टाइप से मैं बोलूं तो पूछा जा सकता है कि अगर रेतीली मिट्टी को उपजाऊ बनाना है तो हम किस तरीके से बना सकते हैं? उसके ऑर्गेनिक मैटर उसमें ऐड करके, जैविक पदार्थों का उसमें ऐड करके हम क्या कर सकते हैं? रेतीली मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने बताया कि बाजरा इसमें ग्रो किया जा सकता है, तो आपको बताना है कि रेतीली मिट्टी में और हम किस चीज की फसल लगा सकते हैं, चावल की, गेहूं की, कि मूंगफली की। इसका आंसर आप सभी को मुझे कमेंट में करके बता देना। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, इसके बाद क्ले ही करेंगे, उसके बाद हम लोमी सॉइल करने वाले, तो इस तरीके से सॉइल वाला पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इसके पहले इंडिकेटर्स के बारे में हमने 7 पार्ट कंप्लीट किए। ठीक है, तो आपको ये छोटी छोटी वीडियो आपके एग्जाम में मदद करने वाली है। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा, इसे जल्दी से लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएंगे। और अगर आपने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लेई सॉइल के साथ, चिकनी मिट्टी के साथ। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।